हेलो बच्चों, मैं हूं कामरान साहब और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित सर जो बायोलॉजी की एक जानी मानी फैकल्टी हैं। और आज हम जो हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट इशू के साथ साथ उस इशू का क्या सोल्यूशन हो सकता है उस पर बात करने जा रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है सर, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स को बचपन से बहुत अच्छे से फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं। लेकिन जब छुट्टियां होती हैं तो बात तब तक की नहीं है। अब क्रिकेट में जो है उनको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे उनको 4 दिन या 5 दिन उनको प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि टाइमिंग वही रहती है सर, जो कोचिंग की टाइमिंग्स रहती हैं वही उनकी अकेडमी की या फिर एकेडमी की उनके टाइमिंग। स्पोर्ट्स की टाइमिंग भी वही रहती है। तो यहाँ एक दिक्कत आती है, तो बच्चा बड़ा दिल मार करके सर कोचिंग आता है, पेरेंट्स ज़बरदस्ती भेजते हैं कि भाई खेल तो होता रहेगा, पढ़ाई अभी कर लो। या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई की तरफ से लापरवाह हो जाते हैं और बच्चों को कह देते हैं जाओ तुम खेलो बेटा, चलो। वो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो वो सिचुएशन आती है, यानी कि दोनों ही केसेस में सर कॉम्प्रोमाइज होता है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके सामने भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं या स्टूडेंट्स आते हैं आपसे बात करने के लिए कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए? एक्चुअली में बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जायज़ टॉपिक है ये। जी। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं या कहीं ना कहीं पैशन जो बच्चे का है, जी। वो भी अगर पैरेलल चले एजुकेशन के तो ज़्यादा बेहतर रहता जी। है। और इसका सॉल्यूशन पहली बार अलीगढ़ में सर्वर क्लासेस लेके आ रहा है। जी। सर्वर क्लासेस ने वीकेंड बैच स्टार्ट किया है। और उन बच्चों के लिए जिनका अभी, अगर वो कोई स्पोर्ट्स में जैसे कि आपने कहा उसमें जी। जा रहे हैं या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जा रहे हैं, जी। तो उनका वो भी अभी बेस बन रहा है और पढ़ाई वाला भी बेस है। बेस है। तो दोनों जगह पे जो अभी बेस है, और ऐसे बच्चे होते हैं क्लास 9th और 10th के। सर क्लास 9th और 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। पूरी तरीके से बेस इसी पे पूरी बिल्डिंग बननी है। पूरी बिल्डिंग चाहे बननी आप किसी स्पोर्ट्स में चले जाओ जी। या फिर आप एजुकेशन में आ जाओ। तो हम 9th और 10th के बच्चों के लिए फिलहाल अभी, तो आगे हो सकता है कि आगे क्लासेस को भी प्लान करें, जी। बट अभी 9th और 10th के बच्चों के लिए हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम वीकेंड बैच के नाम से जानेंगे। और इसमें ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड पे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे को। सर मुझे याद नहीं पड़ता कि शहर में कभी वीकेंड बैच का कॉन्सेप्ट भी चला होगा। अलीगढ़ शहर में तो कम से कम हाँ नहीं है। जी। लेकिन मैंने वीकेंड बैच सुना है कि दिल्ली में चलते हैं, मुंबई में जी चलते बिल्कुल, हैं, एग्जैक्टली लखनऊ में चलते हैं। जितने बड़े एग्जैक्टली बड़े शहर हैं वहाँ पहले से वीकेंड बैचेस चलते हैं हर बिल्कुल। क्लास के लिए, और अब उसका पर्पस यही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जी। मैं आपको बताऊं कि जैसे अलीगढ़ में तो हम लोग पहली बार ही स्टार्ट कर रहे हैं। जी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो जी। सिटीज़ हैं, तो उनमें वीकेंड बैच बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। और उसके चलने के पीछे सिर्फ एक ये रीज़न नहीं है कि किसी को अगर कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में जाना है। जी। सर इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। जैसे कुछ जो बच्चे हैं जो टॉपर हैं जी। और ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं साथ में, बिल्कुल। तो वो क्या है कि उनको सेल्फ स्टडी के लिए समय बहुत चाहिए होता है। अच्छा, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे जो हम कोचिंग चाह रहे होते हैं, पसंदीदा कोचिंग, वो दूर है। जी। तो उसको जाने में 2 घंटा लग रहा है, आने में 2 घंटा लग रहा है, फिर वो 6-7 घंटे अपने स्कूल में दे वो जो रहा है। डेली कम्यूटिंग वाला टाइम है जी वो जी भी जी, कहीं ना कहीं एक जो है कॉम्प्रोमाइज़ हैक्टिक, होता है। हाँ हैक्टिक हाँ इशू बन जाता है कि जाने में और आने में बिल्कुल। अगर लंबा, जैसे कि अलीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में जैसे कई तहसील हैं जहाँ से बच्चे आना भी चाहें डेली बेसिस पर तो उनके लिए आना मुश्किल हो पॉसिबल जाता नहीं है, है। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो तो उन उनके लिए बच्चों भी के ये लिए, थोड़ा आसानी हो तो जाएगी। उन बच्चों के लिए भी क्या है कि हम लोग जितना सिलेबस जी। नॉर्मल वर्किंग डेज में कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग डेज में जो क्लासेस होती हैं वो थोड़ा कम समय की होती है, 9th और 10th के 5 लिए। डेज क्लासेस 5 होती हैं डेज, हाँ, हमारी, और थोड़ा वन उनका ड्यूरेशन भी कम होता है। ड्यूरेशन भी। लेकिन हम इन बैच में थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे ठीक। और पूरा कंटेंट जो हम लोग 5 डेज की क्लास में देते हैं वो हम जी। यहाँ पे 2 डेज की यानी क्लास में। नॉर्मली जो हमारे रेगुलर बैचेस चलते हैं, जितना उनको टाइम दिया जाता है उतना ही वक्त और उतनी ही क्लासेस, उतना ही कंटेंट उतनी सिर्फ कंटेंट के साथ में जी। 2 ही दिन में यानी कि सैटरडे और संडे में हम देंगे। और सर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट सिर्फ जो है वो सिर्फ एकेडमिक से नहीं बनता है, सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई से नहीं बनता है। स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और भी कई चीज़ें हैं जो एक बच्चे को स्टूडेंट बनाती हैं। अरे ठीक सर, है 9th 10th के जो बच्चे होते जी। हैं
उनके पास एक सर गजब की एनर्जी है, बिल्कुल गजब की एनर्जी, और वो एनर्जी उनको बिल्ड कर रही है, बिल्कुल, और वो हर डायरेक्शन में बिल्ड हो सकते हैं। बिल्कुल तो हमें उन्हें कभी भी एक डायरेक्शन में कंसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक डायरेक्शन में कंसाइज नहीं करना चाहिए, और उनको हमें अभी उनको कम से कम ये जानने का मौका जरूर देना जी। चाहिए कि वो बेसिकली वो लाइफ में खुश होकर क्या चीज जी। करेंगे। तो अब हम ये आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक फ्रेश वीकेंड बैच 12 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी कि सैटरडे, जो अब आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे आएगा, यानी 12 जुलाई 2025 से हमारा वीकेंड बैच शुरू होने जा रहा है। 9th और 10th के जितने भी लोग बच्चे जो हैं इंटरेस्टेड हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और पहला वीकेंड जो है वो उनके लिए डेमो होगा। बिल्कुल, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप आइए, पढ़ के देखिए, कोचिंग विजिट करिए, और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये नीचे नंबर्स आ रहे होंगे, आप इनसे आप कर सकते हैं।